क्योंकि परमेश्वर ने जुबान को हमें दिया ना, ठीक है, इससे हम बहुत बहुत हानि पहुंचाते हैं। किसको ठेस लगते हैं मेरे बोलने से, ठीक है ना? क्यों इस तरह यूज करते हैं? ये उल्टा भी हो सकते हैं। इसको पवित्र ढंग से यूज कर सकते हैं, दूसरे को ब्लेसिंग कर सकते हैं, जो गिरने वाले उनको खड़े कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं ना। इसलिए आपके ऊपर है। बिल्कुल नकारात्मक रूप में यूज कर सकते हैं, गालियाँ बक सकते हैं, लेकिन इससे पवित्र परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं, आपकी जुबान को पवित्र बना सकते हैं। आमीन, आमीन। आजकल हम ये सीख रहे हैं ना वचन के द्वारा। ओके, आज भी थोड़ा सा मिलता जुलता है कुछ, जो इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, हम फिर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके अनुग्रह कृपा के बिना हम बच नहीं सकते हैं। बहुत संख्या बढ़ रहे हैं, बहुत संख्या बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ तो पहुंच गया ना पूरे, 1 करोड़ और कुछ 100 मिलियन ऐसा ऐसा हो गया। इसलिए प्रभु की दया बिना हम ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। और ये किसके पास आ जाए कि ये अंतिम जो ये पैंडेमिक, ये कोरोना वायरस होगी दोबारा और आ सकते हैं। अभी सुनने में आया कि चाइना में ना जो फिग जो स्वर के जो जुकाम के जो वायरस फिर से आ गई है, वो भी पैंडेमिक होने की संभावना ऐसे साइंटिस्ट ने बताया। तो क्या करें, हम बहुत खतरे में हम घेरे हुए हैं। इसलिए हम दिन नम्र होके पश्चाताप करके प्रभु की दया मांगनी है, उनकी कृपा मांगनी है, ठीक है ना। हाँ, बाइबल के अंदर बहुत प्रमाण है, बहुत घटना है कि जो दिन नम्रता से उनके चरणों में आते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर दया प्रकट करते हैं, कृपा दिखाते हैं वास्तव में। बिल्कुल उनके हाथ उनके ऊपर बिल्कुल उनको कुचलने वाले थे, इस तरह यहाँ तक न्याय का दिन आ गया था, फिर भी परमेश्वर ने उनके नम्रता को देख के पीछे कर दिया है, बच गया। बहुत लोग बच गया बाइबल के अंदर। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ये बोलते हैं कि जो घमंड है उसे घृणा करते हैं, लेकिन जो तीन नम्र है उनकी दिक्कतता में आते हैं, ठीक है ना। मैं जनरली बोल रहा हूँ, आप विश्वासी हो या न हो अब ये छोड़िए, लेकिन कम से कम जिन्होंने हमको बनाया हम उसके सामने तीन नम्र होके आ जाएंगे ना, उनकी कृपा होती है, ठीक है ना। अभी ये वक्त है, ये पैंडेमिक जो पीढ़ी, ये वक्त है, हमें सचमुच में चाहे आपके किसी देश के क्यों ना हो, हम सब तीन नम्र होके जीना है। जितना मौका होता है, आपके खाली समय होता है, तो आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु इस देश के अंदर, इंडिया के अंदर, देशों के अंदर आप कृपा दीजिए, हमें दया खा लीजिए प्रभु। आपकी दया के बिना हम खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं ना, आप क्या करते हैं, हम ही काम करते हैं या चिंता करते हैं, दोनों में। अभी पैसों की चिंता छोड़ दीजिए, अभी प्रार्थना की जगह आनी चाहिए वास्तव में। जितना आप मौका होते हैं, तीन बार काम करते हैं ना, हाँ, सोने समय तक आप प्रार्थना कर सकते हैं, दया मांग सकते हैं। प्रभु के हाथों के द्वारा ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है, मुश्किल है। डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट उनके भरोसा नहीं है, अभी खुद को पता नहीं ना वास्तव में, टाइम नहीं बता सकते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि हमारी आशा है परमेश्वर के अंदर, इसलिए उनके ऊपर भरोसा रख के हम उनकी दया मांगते हैं, ठीक है ना। आइए हम अभी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, हमारे ऊपर दया कीजिए और हमारे इस जो दुर्घटना को, उस महामारी को हटा दीजिएगा। सच से आपके दया बिना हम रह नहीं सकते प्रभु। इस तरह हम प्रार्थना करते हैं। और आज के वचन हम सुनते हैं ना, किसके बाद हम किसकी आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर की। ये कोई पादरी की नहीं है वास्तव में, मैं सिर्फ उनके लिए बोलने वाला हूँ, मैं एक आवाज़ जैसे हूँ, इसलिए ना, इसलिए जी परमेश्वर के वचन को आप सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप दिल में तैयार करें, प्रभु मेरे दिल को तैयार कीजिए ताकि मैं आपकी पवित्र इच्छा को जान सकूं, जीवन में लागू कर सकूं, मेरे अंदर परिवर्तन आ सके, ठीक है ना। इस तरह हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना दो बातों के लिए, महामारी के खत्म होने के लिए और परमेश्वर के वचन गहराई से समझने के लिए, ठीक है, मेरे अंदर आंतरिक परिवर्तन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मिलकर प्रार्थना करते हैं थोड़े समय के लिए। 창조하시고 우리를 구원하시고 우리를 정말 멸하실 수 있는 하나님 앞에 나오고 하나님이 우리를 불쌍히 여기소서. 이 아버지 팬데믹, 이 코로나 바이러스가 이제 끝나게 하여 주시고
말씀을 믿기로 살아계신 하나님, 우리를 창조하신 하나님의 말씀을 믿기로 우리의 영혼을 우리의 마음을 하나님께서 주장하여 주시고 우리의 길을 여시고 우리의 눈 여셔서 주님의 영광 보게 하시고 주의 음성 듣게 하여 주시기를 원합니다. 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 예수 그리스도 अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम दिन नम्र होके आपके चरणों में आते हैं, आपके दया को मांगते हुए, आपके तरस को मांगते हुए प्रभु आपके सामने आते हैं। प्रभु हमारे ऊपर सचमुच में कृपा कीजिए। हमने पाप किया है, सब देशों के लोगों ने, जातियों ने पाप किया है, हम सब पाप में गिरे हुए हैं प्रभु। फिर भी इस हालत में भी हम किसके पास जाएं? परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमारे ऊपर दया करें ताकि सचमुच में ये जो महामारी तो दूर की जाए प्रभु। जो मरने वाले हैं उनको प्रभु सच में जीवन दे प्रभु। प्रभु जो खतरा में है प्रभु, जान के खतरा में है, उनको बचा लीजिए परमेश्वर। और आज शाम को आपने हमें यहाँ बुलाया है, इस पवित्र स्थान में बुलाया, धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे कानों को खोल दे ताकि हम आदमी की आवाज़ नहीं वरन जीवित परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। और हमारे दिल, कठोर जो दिल है प्रभु, उसको तो कोमल बना दीजिए ताकि हम आपके वचन को नम्रता से सुनते हुए वचन का पालन कर सके, वचन पर भरोसा रख सके प्रभु। प्रभु आपके वचन जब बांटे जाते हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा हमारे दिल के अंदर प्रकाशन दें ताकि हमारे जो अंधेरा है वो दूर किया जाए, हम ज्योति के संतान बने, ज्योति में रहें। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि आदमी लोग या न केवल आदमी, बिल्कुल बच्चे भी, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है, अपनी मर्जी से बहुत जीते हैं। गुस्सा कंट्रोल भी नहीं होता है आजकल। जून 20 तारीख को ये हुआ है अमेरिका जो शिकागो में, कुछ लड़के वो सुपरमार्केट जाने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। एक लंबा सा जो ब्लैक जो इंडियन अमेरिकन बॉय, और जो पीछे शायद वो अमेरिकन के दूसरे जो जाति के होंगे, तो पीछे वाले ने देखा कि काफ़ी लंबा सा है, 196 का इस तरह सेंटीमीटर है, इसलिए उन दोनों ने कहा कि वाह कितने हाइट का है आप, और काश हमारे पास भी ऐसे हाइट होती। बस यहाँ तक बोले, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था पुलिस के मुताबिक। तो क्या हो गया, कुछ समय के बाद जब दोनों लड़के जा रहे थे तो ये लड़का 19 साल का लड़का था, पीछे करके गोली मार दिया, शुरू कर दिया। अमेरिका पूरा देश बिल्कुल शौक में पड़ा है, और मैं भी ये पढ़ा तो क्या हो गया, एक भी शब्द दिखा नहीं कि वहां कुछ झगड़ा हुआ, कुछ गुस्सा हुआ, कुछ नहीं है। तो क्या मतलब है ये? मतलब ये है कि मैं जानता नहीं वो लड़का कैसे बैकग्राउंड से पैदा हुआ, लेकिन कैसे पाला पोषण हो गया, लेकिन आदमी के मूल्य वो नहीं सोचता है, और खुद का जो वैल्यू है वो भी नहीं सोचते हैं। ऐसे जी के आया, जब तो ऐसे उसको लगा कि ऐसे गोली मार दी, बस इस तरह। आजकल बहुत इस तरह हो रहे हैं, कोरिया में भी बहुत हो रहे हैं। लोगों के प्रेम ठंडा हो गया। सगी माँ है, अपने बच्चे को सूटकेस में डाल के उसके ऊपर ऐसे कूद के, बाप रे, ये कैसे खराब हो गया वास्ता। ये पीढ़ी हमारे वर्णन से, समाज से बाहर हो चुके हैं। इसलिए कोरिया में आजकल बच्चे बहुत पीड़ित हैं। बच्चे भाग रही हैं जान बचाने के लिए, शायद आपको ज्यादा न्यूज़ नहीं मिलता होगा। इस तरह हालों में हो गया वास्तव, पूरे वर्ल्ड इस तरह हो गया है। आदमी की जो वैल्यू के बारे में सोचें तो संसार के लोग क्या सोचते हैं, मेरे पास तो पैसा होगा, अच्छा कपड़ा होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी संपत्ति होगी, ठीक है ना, या समाज में इज्जत होगी तो मैं थोड़ा वैल्यूएबल इंसान हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं जीरो हूँ। इस तरह सोचते हैं ना, ये सांसारिकता है, संसार की शिक्षा होती है। लेकिन थोड़ा ये सोचे, बाइबल आदमी के वैल्यू को कैसे गिनते हैं, कैसे नापते हैं,
क्या परमेश्वर आपके हैंडसम जो चेहरे को देख के ये थोड़ा वैल्यूएबल है, थोड़ा नहीं है, ये कुछ नहीं, ऐसे बोलते हैं? क्या परमेश्वर बाहर के रूप देखने वाले हैं? बाइबल बोलते हैं नो नो नेवर। मतलब क्या है? जो हमें वैल्यूएबल लगता है, जिसके द्वारा हम अपने को वैल्यू लगाना चाहते हैं, ये सारे कोई काम का नहीं है। तो उनके सामने वैल्यूएबल जो गुण क्या होता है, वो किस बात में वैल्यू को रखते हैं, ये थोड़ा पूछना है ना। अगर अभी तक आपने संसार से ये शिक्षा पाके अपने को वैल्यू बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अभी थोड़ा रुकिएगा, वो वैल्यू नहीं देखते हैं। वास्तव में आपके स्वभाव में वैल्यू वो लाने वाला नहीं है। चाहे सोना है, ठीक है ना, कुछ लोग सोना ऐसे पहन के वैल्यू को दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्या वैल्यूएबल है? सोना वैल्यूएबल है, इंसान वैल्यूएबल है। जो कम वैल्यू के हैं उससे लोग अपने को वैल्यू रखना चाहते हैं, इसे यहां भी गड़बड़ हो गया। तो परमेश्वर सामने कौन वैल्यूएबल है, कौन मूल्यवान है, कौन महत्वपूर्ण है? उन पर विश्वास रखने वाले, उन पर भरोसा रख के उनकी बात को मानने वाले, ठीक है ना। और संक्षेप में बोलेंगे ये कि परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखने वाले, और उस प्रेम का प्रमाण क्या है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द प्रूफ ऑफ गॉड्स लव। मुझसे से पापी के प्रति परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया है। आई लव यू बेटा, आई लव यू। प्रमाण क्या है? माई सन जीसस क्राइस्ट, ही डाइड फॉर यू। तेरे लिए मर गया, मरने दिया मैंने। ये परमेश्वर का प्रेम है, ठीक है ना। उस प्रेम पर जो भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, वो उनका वैल्यू अतुल्य है, अतुल्य है। समझ गया है ना, ठीक है ना। मेरे पास पैसा नहीं हो सकते, कपड़े नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। प्रभु के सामने वैल्यूएबल इंसान कौन होता है? उनके ऊपर विश्वास रखने वाले, ठीक है ना, उनके प्रेम पर भरोसा रखने वाले, ये वैल्यूएबल होता है। अब थोड़ा सा ये तुलना करेंगे तो आप समझ में आ जाता है। जैसे ना, देखिएगा, आज मैं नेल लेके आया, इसलिए उंगली से करना पड़े। ओके, मेरी गलती हो गई। 아닙니다. 다 들어가주세요. ओके, दोनों माँ बाप की तरह से इतना प्यार मिलता है, तो ये कैसे पहले सुख जीवन जी पाएगी, और जब पढ़ने के बाद उनके जो मानसिकता में संतुलन होगा ना, ये ना, अगर पापा के प्रेम को हटा दें, मामी को प्रेम को हटा दें, तो ये कैसे बढ़ेगी? कोई यकीन है वो ठीक बढ़ेगी, स्वास्थ्य के साथ जिएगी? मुश्किल है ना। हाँ, ठीक है ना। इसलिए ये जो लड़की है, अपने वैल्यू को कहां से पाते हैं? अपने जो बना हुआ बाल से, अपने वो स्किन से, सुंदरता से नहीं। सिर्फ एक ही बात है, माँ बाप के प्रेम में ये बना रहती है, तो वो अपने को इतना महत्वपूर्ण समझती है, और अपने को ऐसा महत्वपूर्ण समझते हुए ऐसे चल में जाती है। समझ गया ना। लेकिन अगर पापा के प्रेम को हटा दे, मम्मी के प्रेम को हटा दे, ये तो बहुत खतरनाक जीवन जी सकते हैं ना। तो जाके बाद में बहुत खतरनाक जीवन तो बना भी सकते हैं, हानि भी पहुंचा सकती है। वास्तव में इस तरह हो जाती है, ये तुलना होती है। जिसको परमेश्वर का वही प्रेम मिलता है दिल के अंदर, जो परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हैं, वो वास्तव में अपने वैल्यू समझने लगते हैं। किसकी दृष्टि से? अपनी नहीं, संसार से नहीं, वरन जिसने मुझे बनाया है, मेरे सृजनहार है, उस परमेश्वर की दृष्टि से अपने को वैल्यूएबल समझते हैं। आमीन। ये बहुत जरूरी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज आधुनिक लोगों ने इस खजाना को खो दिया है, इसलिए कोई दूसरी चीजों से अपने को बिल्कुल सजाने की कोशिश करते हैं। वैल्यू लगाया नहीं जाता। वैल्यू कौन देता? परमेश्वर देता है। आपके सृजनहार वही देता। क्यों? क्योंकि आप कौन है, मैं कौन हूं? हम सृष्टि है। सृष्टि होने के नाते मेरा सृजनहार को छोड़ के मैं कहीं और मेरा वैल्यू को लगाने की कोशिश करता हूं ना, मैं फेल हो गया हूं। वो नहीं,
अगर आप अपने को सृष्टि समझते हैं ना, क्या आप ईश्वर है? कौन है? कुछ लोग अपने को ईश्वर समझते हैं, मैं उनसे बात नहीं करता हूं, बस ओके जाने दे बस। लेकिन जो अपने को सृष्टि समझते हैं, ठीक है ना, जरूर ये याद रखिए कि आपका वैल्यू संसार के कोई भी चीजों से नहीं आता है। आपका वैल्यू सिर्फ उनकी तरफ से आती है जिन्होंने आपको बनाया है। इसलिए क्या होना चाहिए? उस परमेश्वर को, उस सृजनहार को गहराई से समझना है और उनकी दृष्टि से मेरे जीवन के क्षेत्र को देखना सीखना है। कोरिया में ये ज्यादा तुलना की जाती है, जैसे थोड़ा सा भी, जैसे मेरा हाइट देखिएगा, बहुत छोटा सा है ना। आजकल बच्चे लड़का तो इस तरह नहीं, बहुत लंबा लंबा हो गया ना। हाँ, मैं मेरे पीढ़ी में उस जो क्लास में भी बहुत छोटा था, ठीक है ना। तो यहां छोटा होने का मतलब है बहुत शर्म की बात होती है। आर्मी जाने के लिए तो टेस्ट के लिए गया, सब चेकअप हो गया, तो खड़े हो गया, तो ऑफिसर ने क्या किया, पोस्ट के लिए, पोस्ट चढ़ने के लिए दो जो उससे मैं लोहे का था, 2 टोकन दे दिया, कर जाओ बस। अरे यार, इतने शर्मिंदा होके मैं आया इस तरह। तो कोरिया में इस तरह कोई किसी से तुलना करके थोड़ा कम हो जाते हैं तो बहुत बार ध्यान बुलाते हैं, ठट्ठे में लगा देते हैं, इसलिए ना बहुत मुश्किल होता है। आदमी के नाते ना मेरे को थोड़ा सा लगा होगा ना वास्तव में, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, लगा होगा ना वास्तव में ये क्या है। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है और जब खिंद आते चर्च में जो बच्चों के केजी के जो बच्चों के क्लास टीचर बन गया, तो उनको सिखाने लगा कि उनको भी अजीब सा लगा होगा, ये आदमी है लेकिन इतना छोटा क्यों। इसलिए एक जो लड़की ने लड़की बोली कि सर आप इतना छोटे क्यों। अरे यार दिमाग खराब हो गया क्लासरूम में। अच्छा, लेकिन क्या हो गया, मैं बदल गया हूँ, प्रभु को पाके मैं बदल गया, मेरा दृष्टि बदल गई है, मेरा मूल्य के बारे में मेरा जो परिभाषा है मैं बदल गया था ना। इसलिए उसकी बात सुनते हुए उसकी तरफ जो मुस्कुराते हुए मैंने कहा कि हाँ बेटा, परमेश्वर ने मुझे इतना बना दिया है, ठीक है ना। तो वो जो बच्ची समझने लगी, सोचने लगी, परमेश्वर ने ईश्वर को इस तरह बनाया, मतलब अगर मेरे पुराना वैल्यू के ऊपर मैं रहता तो और दिमाग खराब हो जाता ना। लेकिन मेरी दृष्टि, क्योंकि मैं सृष्टि हूं ना, मैं इसलिए जितना प्रभु देते हैं मेरे को, मैं उसको मान लिया, ठीक है ना। उनके अच्छी जो प्लान के अनुसार उन्होंने दिया ना, जो सब कुछ मेरे पास है, इसलिए मैं उनको मान लगा, उनके प्रभुता को मैंने मान लिया ना। इसलिए उस पर्सन के सामने उसको बोला कि ठीक है, परमेश्वर ने मेरे को ये दिया है, ठीक है ना। तो मेरे ये गवाही के द्वारा, बात के द्वारा, जो बच्ची ने भी समझ लिया कि कोई है पढ़ाने वाले और हम सबको इस रहते हैं, ऐसा मौका भी मिला है। तो तब मैं समझ गया, मेरे अंदर से शांति भी थी और वास्तव में हाँ मैं कौन हूं, या मुझे पूछता रहा। इस यूनिवर्स के अंदर मैं केंद्र नहीं हूं, मैं एक सृष्टि हूं, अनगिनत स्थिति में से एक सृष्टि हूं। और मेरे को क्या करना है, मेरे सृजनहार का भय मानना है, उनके आज्ञा को मानना है, उनके जीवन के उनके जो क्या बोलते हैं इच्छा के अनुसार जीवन जीना है। ये मेरा कर्तव्य है जिंदगी भर। आमीन। हाँ, इस बात को मैं जान के आया हूं। आज उस वचन से संबंध है, जिसने मुझे बनाया उसकी दृष्टि से अपने को देखते हैं, वो अपने सही मूल्य को पहचानते हैं, हिलता नहीं। संसार कुछ भी बोले वो हिलता नहीं है, ठीक है ना। और जिसका प्रेम, जिस परमेश्वर का प्रेम सच में दिल में रखते हैं, उस प्रेम में जीते हैं, तो कभी वो धोखा नहीं खाएगी, परेशानी में नहीं पड़ जाएगी। वास्तव में सच में अटल होके उस प्रेम में बने रह के बैलेंस के साथ जीवन जी सकते हैं। आमीन। इसलिए मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूं, ये चुनौती है, क्या आप आपके सृजनहार परमेश्वर को जानते हैं? डू यू नो योर क्रिएटर गॉड? दूसरा, क्या आप उनके प्रेम को जानते हैं,
उनके असीम प्रेम को? डू यू नो हिज लव अनलिमिटेड? किसमें? प्रभु यीशु में जो प्राप्त किया गया, रिवील्ड इन जीसस क्राइस्ट। अगर आपके अंदर हाँ नहीं आते तो पूरा टाइम लगा दीजिए। कोरिया में थी कि आप काम करते, कोई बात नहीं, काम कीजिए, जितना मौका होता है। नो योर क्रिएटर गॉड, आपके सृजनहार परमेश्वर को जाने और नो हिज लव, उनके प्रेम को जान के जाए। ये हमारी प्रार्थना है आपके लिए, ठीक है? इसलिए आज के जो वचन के शीर्षक है कैसा जीवन जिए, मूल्यों के बारे में, कैसा जीवन जिए, आपके लाइफ वैल्यू के बारे में। दूसरा क्या है? कैसे जीवन जिए, हाउ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ एंड हाउ डू यू लिव। ये दो तरीके से प्रश्न पूछ के हम वचन में जाना चाहते हैं। ये वचन पढ़ेंगे। ओके, बारी बारी में पहले। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो, अपने आप को सुखदायक और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किस प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचार या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है मसीहा और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आमीन। सो आज के पॉइंट नंबर 1 क्या है? पढ़िए, ब्लू खाला 1 2 3। परमेश्वर के बालकों के नाई परमेश्वर के सदृश बनो। बच्चे पापा के या मम्मी के पीछे करते हैं ना, खपी करते हैं, ठीक है ना? ऐसे आदमी खड़े हो गया तो बैठो भी इस तरह देख रहे हैं, ऐसे करके। वाह, बिल्कुल इस तरह अभी आ गया इंग्लिश में, इमिटेट गॉड, ठीक है ना? जैसे परमेश्वर करते हैं उसको देख के तुम भी वैसे ही खपी करो। ये आ गया है वास्तव में। जो माँ बाप है या पापा है तो आपको पता है ना, जब बच्चों के पालन पोषण होते हैं तो कितने बार जो पापा करते वो खपी करते हैं बच्चे ना। इस तरह हमें क्या कहा? परमेश्वर के बालक के नाई, ठीक है ना? चिल्ड्रन होते हुए, बच्चे होते हुए तुम पापा के खपी करो। यही आज्ञा दी गई है वास्तव में। क्या मतलब? बाइबल ये स्पष्टता से कहती है कि कौन परमेश्वर के बच्चे हैं, इसके बारे में जवाब देते हैं। राहुल इंडिया में बहुत लड़कियां होती है ना, तो लेकिन वो तो लड़कियां हैं ना, चिल्ड्रन है ना, लेकिन आपकी तो बेटी तो नहीं ना, आपकी बेटी एक ही है ना। वो है स्पेशल संबंध ना, स्पेशल संबंध। बच्चे कौन होता है? जो मेरे से स्पेशल संबंध में है, वो बच्चे मेरे बच्चे होते हैं ना। इस तरह बाइबल के अंदर भी वो शब्द यूज किया है, ठीक है ना? हाँ, परमेश्वर ने सबको बनाया है, सब पाप में गिर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर सबको अपने बच्चे नहीं कहते हैं। स्पेशल संबंध बना के उन्हीं को परमेश्वर अपने बच्चे बनाते हैं। ये ध्यान रखें, ये फर्क होता है। बाइबल और बाकी जो धर्म की किताबों का फर्क क्या होता है? मेनली संबंध के बाद में कह रहा हूं। बाकी क्या सिखाते हैं? ऊपर वालों ने बनाया इसलिए हम सब उन्हीं के हैं, इस तरह बोलते हैं ना। हाँ, उनकी सृष्टि तो है, लेकिन बच्चे, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। मेरे बेटा, माय सन, वो कौन है? मैंने पैदा किया, वो मेरा सन है ना, ठीक है ना? या मैंने अडॉप्ट किया, बस यही यहां तक। स्पेशल संबंध में जो है उनको बच्चे कहते हैं। बाइबल भी एग्जैक्टली इस तरह कहती है। परमेश्वर ने जो नियम बनाया उसी के अनुसार उनके स्पेशल संबंध में जो आ जाता है कोई भी, उसको परमेश्वर अपने बच्चे समझते हैं।
बच्चों की तरफ डील करते हैं, बच्चों की तरह आशीष देते हैं, बच्चों की तरह सुरक्षा करते हैं। आमीन। इसलिए ये संबंध के बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। इसलिए वो हल्का सा शब्द नहीं है, परमेश्वर के बालकों की नाई, एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो कौन परमेश्वर के बच्चे हैं? अगर ये पूछेंगे, बाइबल बहुत जगहों में जवाब देते हैं। सिर्फ एक उदाहरण है कि जिन्होंने प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया है, मतलब जिन्होंने परमेश्वर के उस प्रेम को मान लिया, पिता ने अपने प्यारे लोगों के लिए अपने इकलौते बेटे को उस पर चढ़ा दिया, उनका निर्दोष खून बहाया गया। वो जो उस बात को मानते हैं, उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो राइट टू बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना? यही बच्चे हैं। तो अभी समझ में आ जाते हैं ना क्यों पादरी हर शनिवार को वही बात बोलते रहते हैं, विश्वास करो, विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। ये करते नहीं है। इस विश्वास के बिना वो स्पेशल संबंध नहीं आ जाता है। वो संबंध नहीं होगा तो बच्चे नहीं कहते परमेश्वर। हाँ, आपके लिए कृपा करते हैं, आपके खाने के लिए, नौकरी के लिए देते हैं, या तो चंगाई भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये जनरल सामान्य तौर से आशीष देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े दिल के परमेश्वर, इसलिए आशीष तो देते हैं। लेकिन आपको मेरा बेटा नहीं कह सकता है कि उन्होंने नियम बना दिया। कौन? जो अपने प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, क्रूस की इस बात को मानते हैं, उसको अपने बेटा कहने के लिए उन्होंने वादा किया। जितनों प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। किसको? जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनके नाम पर। इसलिए प्रभु यीशु के बिना हम परमेश्वर के बच्चे नहीं कहलाए जा सकते हैं। स्पष्ट है ना? कम से कम आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? इसलिए बाइबल के सबसे प्रमुख व्यक्ति है जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह यहां से हटा देंगे ना, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है। आपको बचाने का वो कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है। इतना महत्व होता है। पुराना नियम आने वाले ने प्रभु यीशु के बारे में बता दिया बहुत जगहों में। तो नया नियम बाइबल के अंदर जो आए हुए प्रभु यीशु मसीह, उनके बारे में, उनका काम के बारे में थोड़ा वो क्या है, फिर से आने वाले प्रभु यीशु के बारे में है। सो बाइबल के जो विषय होता है, थीम होता है, कौन है? जीसस क्राइस्ट। किस कारण से वो दिया गया हमारे लिए, आपको, मुझको, स्पेशल संबंध में परमेश्वर के बच्चे बनाने के लिए, है ना? इसलिए अगर इस विश्वास को आप इंकार कर देते तो कोई चांस नहीं है, कोई संबंध बनाने का, परमेश्वर बच्चे होने का कोई चांस नहीं है। इतना महत्व होता है। जब परमेश्वर ने अपने बच्चों को चुन लिया है विश्वास के द्वारा, तो उनको आज्ञा देते हैं, जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। प्रोफेशन में क्या कहा था? जैसे तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी सिद्ध बनो, ठीक है ना? मतलब पापा के पिता के सदृश होने के लिए आज्ञा दी गई है, पवित्र बनो, सिद्ध बन जाओ। इस तरह हम सिद्ध बन जा सकते हैं धीरे धीरे। कैसे? जब परमेश्वर का ये पवित्र वचन दिल में आएंगे, हमारे चल में आएंगे, मेरा चरित्र बदल जाता है। जब मेरा चरित्र बदल जाता है ना, तो मैं धीरे धीरे उनकी सदृश्य में बन के जीवन जी रहा हूं। पहले कौन था? पापी था, अपनी मर्जी से चलता रहा, बोलता रहा, सोचता रहा, देखता रहा। लेकिन ये खत्म, और मैं परमेश्वर के सदृश्य में बन के जा रहा हूं। हालेलुया। ओके, दूसरा, इसलिए नंबर 2, पॉइंट 2 पढ़ें, ब्लू कलर। मसीह के प्रेम में
चलें, मसीह के प्रेम में चलें। अगर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो प्रभु यीशु के प्रेम को जान लिया है, ठीक है ना। क्रूस पर निर्दोष व्यक्ति अर्धनंगा होके इतना मारपीट खाने के बाद खून बहा बहा के मारा गया। किसके लिए? उसने एक पाप नहीं किया है। किसके लिए? आपके लिए मरा, मेरे लिए मरा प्रभु यीशु मसीह। यह सच है। ये जो कोई उस बात को अपना लेते हैं, हाँ प्रभु यीशु उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी मेरे पापों के लिए, अगर यहां तक मांगते हैं वो बच जाता है, वो स्पेशल संबंध में आ जाता है, परमेश्वर का बच्चा बन जाते हैं। आमीन। ये बाइबल ये दिखाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है? ये नहीं कि चर्च में आया, घर में गया, चर्च में आया, घर गया, थोड़ा वो दान दे दिया, वो नहीं है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि उसके प्रेम को जान के उसके प्रेम में परिपक्व होने का। मैं करीब 1982 में मैंने प्रभु यीशु को पाया, ठीक है ना। कितने साल हो गया? 1982, ऑलमोस्ट 40 हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ, 40 साल पहले मैंने प्रभु यीशु को पाया है, अभी जो मैं हूँ यहाँ खड़ा हूँ, कैसे फर्क हो गया? अगर ये पूछेंगे ना तो बेसिक फर्क ये कि मेरे दिल के अंदर प्रेम आ गया। लव हैज कम इनटू माय हार्ट। पहले लोगों से घृणा करता था, लोगों को बिल्कुल या तुच्छ समझता, निंदा करता था, ऐसे वाले। लेकिन अभी अपने लोगों से और दूसरे जातियों से भी मेरे दिल के अंदर प्रेम है। उस प्रेम से उनके बचाव के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ। ये मेन फर्क आ गया। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने का मतलब कोई धार्मिक बनना, कार्य में बिचौना नहीं है, वरन प्रेम में परिपक्व होना है। टू बी maturing in the love। प्रेम में बिल्कुल परिपक्व, प्रेम को सीखना है, प्रेम को जानना है, प्रेम करना है वास्तव में। ये मेन जो हमारी दिशा होती है, उद्देश्य होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पर्सनली थोड़ा पास सकते हैं, इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट जो काम क्या हो सकता है? अपनी पत्नी से मिलना, जीवन साथी से मिलना, या बच्चे को गोद में लेना। What is the best thing in the world for you? आपके लिए सबसे उत्तम बेस्ट जो बात क्या हो सकती है? क्या होती है? 1 करोड़ कमाना नहीं? क्या है वास्तव में? आप थोड़ा सोच लीजिएगा, क्या बेस्ट है? जरूर होना ही है। उसके होने के बिना मेरे जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है। क्या हो सकता है? सच में दिल से बोल रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं ये कहने वाला था, BMW कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा, तो BMW तो देना पड़ेगा, तो ये वैसा पुरानी हो जाती है ना। हाँ, इस दुनिया के अंदर जो सबसे उत्तम बात होती है, बेस्ट बात होती है, जिसको अपनाने से मेरे जिंदगी में अर्थ आ जाती है, अर्थ मीनिंग आ जाता है, जीने का मकसद आ जाता है, जीने की हिम्मत आ जाती है। वो क्या है पता है? जैसे इन्होंने बताया, परमेश्वर, मेरे सृजनहार परमेश्वर के प्रेम को जानना। अगर वो प्रेम मेरे दिल में आ जाता है, मैं टुमारो को, कल को मैं हिसाब से देख सकता हूं। अभी पेंडेमिक से बिल्कुल उदास में है ना, डरे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत बिल्कुल दुख मिला हुआ, भरा हुआ है वास्तव में। इस हालों में भी मैं आगे को देख सकता हूं, मेरे अंदर कल को देखने के लिए हिम्मत आ जाती है। क्यों?
क्योंकि मेरे को वो प्रेम मिला है। परमेश्वर मेरे को इतना सा प्रेम करते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम मेरे को मिला है, इसलिए मैं हियाब से जीवन जी सकता हूं, भविष्य की चिंता नहीं करता हूं। मैंने चिंता छोड़ दी है। कब से छोड़ दी है? ठीक है ना। पादरी होने का मतलब वही होता है, मैं 40 साल से यही सेवा करते आ रहा हूं ना, मतलब चिंता छोड़ दी है, क्योंकि वो मेरा सब कुछ है ना, वो मेरी मिरास है, इसलिए हियाब के साथ मैं जी सकता हूं। इस तरह होता है। बेस्ट थिंग, सबसे उत्तम बात यही होता है, उस परमेश्वर के प्रेम को जानना। आप कोरिया में आके पैसा कमा सकते, कोई बात नहीं, कमा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन ये सारे सेकेंडरी बात होती है। जरूर कोरिया में आपके परमेश्वर, आपके सृजनहार, उसके प्रेम को आप जान के जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। उस प्रेम को जानेंगे, आपके मूल्य समझ में आ जाएंगे, आपके चाल चलन कैसे होना ये भी समझ में आ जाएंगे। इसलिए जिन्होंने उस प्रेम को जाना है, चखा है, उस इफिसियों की कली, अभी इफिसियों की किताब हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक जो जगह का नाम है। अभी जो तुर्किस्तान है ना, तुर्की के जो एक जगह ये एफिसस चर्च थी, उन लोगों को अभी बताया, उन्होंने प्रभु को पाया, थोड़े समय पहले पाया, इसलिए पौलुस क्या प्रार्थना करते हैं उनको इस तरह, उनके लिए इफिसियों 3:18-19 में सुनिएगा। सब पवित्र लोगों के साथ भलीभांति समझने की कोशिश शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। मतलब परमेश्वर के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई कितनी है ये जानो, परमेश्वर के प्रेम को जानो, ठीक है ना। ये प्रार्थना करती है। और आगे जाके, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को भी जान जाओ, तुम्हारे जीवन परिपूर्ण हो जाएंगे ईश्वरत्व के जो रोशनी से। इस तरह अभी प्रार्थना करते हैं, समझ गया ना। ओके, परमेश्वर अदृश्य है, लेकिन उस परमेश्वर को दिखाने वाले हैं कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने किसको देखा है? पिता को देखा है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में रहने का मतलब, प्रभु यीशु ने जो प्रेम दिखाया है, अपने को बलिदान देके, पापियों के लिए निर्दोषी व्यक्ति अपने को बेंत चढ़ा के बलिदान के रूप में दे दिया ना, इस तरह प्रेम करके जियो, ये सिखाते हैं। आमीन, आमीन। किस प्रेरणा से आप जीते, थोड़ा सोच लीजिएगा। जिसने इस प्रेम को जान लिया है, उसके जीवन के उद्देश्य बदल जाते हैं। मकसद क्या है? मैं क्यों जी रहा हूं? अशोक, वाई आर यू लिविंग? आप क्यों जी रहे हो? ये इस तरह प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुदेव, हम क्यों जी रहे हो? मर नहीं रहे, जी रहे हो ऐसे ही। हाँ, कितना बायोलॉजिकल बात कहते हैं, दिए ना, कि शारीरिक तौर से मैं अभी मरता नहीं इसलिए मैं जीता हूं, यही। ओके, ये भी एक जवाब हो सकता है। लेकिन जिसने इस प्रेम को जान लिया है, उसके दिल के अंदर मानव जाति के प्रति प्रेम आने लगा है, प्रेम बढ़ने लगा। इसलिए क्यों जी रहे? आई लिव टू लव। सब बोले, आई लिव टू लव। आमीन। लोगों से परमेश्वर प्रेम करने के लिए मैं जीता हूं। आमीन। यही फर्क हो जाता है। इसलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह में काफी साल हो चुके हैं, कोई बात नहीं, तो आपके सच्चे विश्वास के जो क्या बोलते हैं, इसको नापने का तरीका क्या है? ये नहीं कि आप क्या करते हैं, क्या सेवा करते हैं, वो नहीं है। आप कितना प्रेम करते हैं, आप लोगों से कितना प्रेम करते हैं, ये एक जो नापने का तरीका बन गया है। आमीन, आमीन। हाँ, इसलिए अगर आपके जो जीवन के उद्देश्य अभी तक कोई दूसरा है, तो ये थोड़ा हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, रख दीजिए। वो आपके यहां होने का, जीने का मकसद नहीं बन सकता है। पैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत हमारी मदद देने वाली होती है, इसको अपने जीवन के लक्ष्य बना के दौड़ेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, बहुत गड़बड़। बाइबल क्या बोलती है? धन का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। अरे हाँ, पैसा कमाइए, काम कीजिए, अब मैं रोकता नहीं हूं ना, लेकिन काफी लोग दिमाग में क्या हो गया, धन सबसे प्राथमिक बन चुके हैं।
धन के पीछे दौड़ते हैं, धन को ईश्वर के रूप में मांगते हुए उसके पीछे सब कुछ दगाते हैं, तो क्या है, धन का लोभ अंदर से आने लगता है। तो ये क्या बोलते, सब बुराइयों का जड़ है, तो गया वो व्यक्ति गया वास्तव। इस तरह मत जिए। मैं एक अच्छा तरीका दिखा रहा हूं, उनके प्रेम को जानिए और आपके दिल को उस प्रेम से भर दीजिए और उस प्रेम से दूसरों को, परिवार को, बच्चों को, ठीक है ना, अपने जातियों से प्रेम करने वाला जीवन जीना शुरू कीजिए। आमीन, आमीन। ये हमारे बुलाहट है, हमारे मकसद होता है। मैं भी पादरी हूं, मैं मिशनरी हूं, बहुत सालों से सेवा करके आ रहा हूं, लेकिन मेरा गर्व इसमें नहीं है कि मैंने इतने साल में मैंने काम किया, मैं सेवा करता हूं, हर साल वचन बोलता हूं। नो, ज्यादा महत्व नहीं है उनके सामने। उनके सामने महत्व क्या है, मसीह के प्रेम में चले। अगर लव नहीं है, प्रेम नहीं है दिल के अंदर, सब बेकार है। ज्यादा बोलना, सिखाना, अपने को पवित्र दिखा के कुछ करना, ये सारे बेकार हो जाता है, बेकार बेकार जाता है, कोई कम का नहीं है। प्रेम होना चाहिए हमेशा, हमेशा, हर वक्त प्रेम होना चाहिए। प्रेम की प्रेरणा से बोलना चाहिए, प्रेम की प्रेरणा से मिलना चाहिए, प्रेम की प्रेरणा से काम भी करना चाहिए। आमीन, आमीन। ओके, 다음이요. आखिरी पॉइंट क्या है, मैं हमेशा आखिरी पॉइंट बोल के आगे 2-3 और पॉइंट और लगा देता हूँ ना, इसलिए आप धोखा मत खाइए, ठीक है ना। ओके, 자, तीसरा क्या होता है, तीसरा पॉइंट 3, परमेश्वर के पवित्र लोगों के योग्य चाल चलें। ये व्यक्ति अपने को क्या समझते हैं, ठीक है ना, अपनी पहचान किस तरह समझते हैं, उसी के अनुसार ये बोलता है ना, ठीक है ना, है ना। अगर गुंडा, ठीक है ना, अपने को बिल्कुल समझता है ना, तो अरे सचिन बोलते हैं, बालियांग बहुत गालियों से बिल्कुल बपतिस्मा देके ना, इस तरह बोलते हैं ना। इसलिए जो अपने पहचान को समझते हैं, उसी पहचान के अनुसार वो बोलते भी है, करते भी हैं, है ना। इसलिए जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र प्रजा बन जाते हैं, परमेश्वर के पवित्र व्यक्ति बन जाते हैं, तो उसी पहचान के अनुसार जीवन भी जीना शुरू करते हैं। आमीन, आमीन। मैंने कई बार कहा था, इंडिया में संत शब्द यूज किया, संत, हाँ, संत के जो प्रणाम करते हैं, संत को बिल्कुल देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाइबल की दृष्टि में कौन संत है, ये बोलेंगे तो जवाब अलग सा मिल जाता है। हाँ, संत कौन है? मैं युवा क्या बोलते हैं, तपस्या करने वाले कहीं नदी में, एक पहाड़ में, उनको मैं संत नहीं समझता हूं। मेरे को पता हो गया संत कौन होता है। संत होने के लिए थोड़ा कंडीशन है, कंडीशन, शर्त होना चाहिए। क्या है? उनके पाप क्षमा सदा के लिए मिलना चाहिए, पाप क्षमा। जब तक पाप उनके अंदर है थोड़ा सा भी, वो संत होने के योग्य नहीं है। तो पाप क्षमा कहां से पाते हैं? मन की शुद्धता से पाते हैं। कौन उस मन को शुद्ध करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के लहू, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के जो लहू, निर्दोष लहू बहाया गया ना, उस लहू से पापी मनुष्य के पाप सदा के लिए साफ किया जाता है, ठीक है ना। ओके, पाप क्षमा सदा के लिए होना चाहिए। दूसरा, संत कौन होता है? संत परमेश्वर के साथ जिनका मेल मिलाप हो चुका है, उसको संत कहते हैं। वो अपने को संत कहते हैं कि परमेश्वर इसको बिल्कुल मार डालने के लिए हमेशा तैयार है, तो वो संत कैसे हो सकता है? जब तक पाप क्षमा नहीं होती ना, तब तक के लिए वो व्यक्ति परमेश्वर संबंध क्या है? शत्रु का संबंध है। तो पाप क्षमा सदा के लिए होना चाहिए, और दूसरा मेल मिलाप हो जाना चाहिए। मेल मिलाप कौन कराते हैं? परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह। तो अभी समझ में आने लगे ना?
संत कौन है? संत वे लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा पा चुके हैं और परमेश्वर मेल मिलाप हो चुके हैं और उनके पवित्र प्रजा बन चुके हैं। हालेलुया। सचिन संत हैं। ये ना, ये थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना। संत को धार्मिक तौर से मत सोचिएगा और इसको आत्मिक तौर से सोचिएगा। पाप क्षमा सदा के लिए और मेल मिलाप संबंध उनके साथ और उनके प्रजा के पहचान, जब ये हो जाती है इसको संत कहते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, पवित्र लोग ऐसा टाइटल दिया गया है, चाहे जितना गंभीर पापी क्यों न हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके पाप धो दिए जाते हैं। जन्म से मृत्यु तक जो पाप है धो दिया जाता है और उनके साथ संबंध पिता पुत्र का संबंध हो जाता है और पवित्र प्रजा बन जाते हैं। मतलब इसी व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, नहीं कर पाया, सब किसने किया है? संत होने का, पाप क्षमा मिलने का, मेल मिलाप पाने का, ये सब किसने काम किया है? प्रभु यीशु जी ने किया है। मैंने सिर्फ उसको मान लिया है। तो बाइबल क्या बोलते हैं मेरे को? संत कहते हैं। इंग्लिश में सेंट, SAINT ना, तो हिंदी में संत बोलते हैं ना। मतलब जो पवित्र किए हुए लोग उनको बोलते हैं। प्रभु यीशु में कोई भी आ जाए, जितना गंभीर पापी क्यों न हो, परमेश्वर पापी को संत बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको कुछ करना नहीं है, आप करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, उनको पता है, उनको पता है। अभी जो सचिन ने क्या बोला, मैंने सचिन आप संत है के बोला नहीं, मतलब क्या है? बहुत कमजोरी है। अगर मैं आप संत का हूं तो ये लोग सब देखेंगे। पॉपुलर मिलेगा मेरे को, ऐसे ही ना, इसलिए अच्छा नौ कहना अच्छा है, ऐसे बिल्कुल होशियारी से निश्चय करके बोला होगा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है ये इतने कमजोर है, ये जिंदगी तक कमजोर होता रहेगा, मैं भी। इसलिए हमने, मनुष्य ने कुछ नहीं किया। संत ठहरने के लिए, संत कहलाने के लिए मनुष्य कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ विश्वास किया हमने। तो मेरे पाप से मुक्ति होना, पाप क्षमा करके पाना, संबंध ठीक करना, ये सब किसी ने किया है? प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु के पाप के प्रायश्चित के द्वारा ये सब हो चुके हैं। हालेलुया। इसलिए इसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह मतलब आपके कर्म की जगह नहीं है, आपके कर्म है ना, आपके ज्ञान तपस्या, इसकी जगह नहीं है यहां। सिर्फ प्रभु यीशु ने 100% हमारे लिए सब कुछ किया है, हमने मान लिया। हालेलुया। इस तरह से मैं संत हूं। हालेलुया। सचिन आप संत हो? आमीन। अब ये लाइन में आ गया। ओके या ओके, इस तरह है। थाम को इसलिए जो संत है उनको, उनके मुख में धन्यवाद की बात आ जाती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया ना, ये उनकी महिमा करते हैं। ओके, आगे दो प्रश्न थोड़ा गंभीर है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र लोग नहीं बनेंगे, क्या तो बड़ी समस्या होगी। उनके साथ ठीक संबंध में, उनके पवित्र प्रजा के रूप में अगर नहीं बनेंगे तो क्या समस्या होगी? गंभीर समस्या हो सकती है। अगर ये पूछेंगे ना, तो अभी आज के वचन में 2 शब्द आ जाता है। मिरास का शब्द, मिरास क्या होता है? हाँ, और क्रोध का शब्द, ये थोड़ा 2 शब्द पर ध्यान दीजिएगा। इधर पढ़ेंगे, इधर आज के वचन में, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। मिरास नहीं मतलब कोई भविष्य नहीं। तो शब्द में आशाहीन हो गए। अभी कुछ थोड़ा बहुत आपके पास हो सकते हैं, थोड़ा बहुत या हो सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद
आप बहुत निराशा में पड़ जाएंगे और कोई आशा नहीं है। आशा नहीं कह सकते आपके भविष्य फ्यूचर के लिए, बस सनातन के काल के लिए आपके कोई आशा नहीं है, ये बोलते हैं वास्तव में, निराश नहीं। ठीक है ना। कुछ हफ्ते पहले मैंने दिखाया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग, एक सम्राट, ठीक है ना, मकेडोनिया का जो सम्राट था, इंडिया के ऊपर भी, पाकिस्तान भी ले लिया था उन्होंने। तो जब मरने समय क्या बोला था, अपना जो ताबूत के ना दोनों तरफ छेद बनवा लो। आप नहीं थे और आप ही नहीं आए थे शायद, आए थे, अच्छा। तो मेरा खाली हाथ उसके दोनों छेद से बाहर निकाल दो, और जब मैं मर गया ना जाता हूँ तो खिलते खिलते तो ये खाली हाथ दिखाएगा, ये दिखाने के लिए ऐसे उन्होंने व्हील दिया। क्या मतलब, इतने देशों को अपने काबू में लिया था, लेकिन सम्राट मर गया, खाली हाथ लेके मैं जा रहा हूं, कुछ नहीं लेके नहीं जा पा रहा हूं, ये दिखाने के लिए, अपने प्रजा को शिक्षा देने के लिए। ये वास्तव में हमारे मनुष्यत्व की वास्तविकता है, सही पिक्चर है भाइयों। अगर आपके अंदर ध्यान का लोभ उन्हें लगता है तो अलेक्जेंडर जो सम्राट की याद करो। सोलोमन ने क्या बोला था, व्यर्थता 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 व्यर्थता, सब कुछ व्यर्थ है ना। अगर पैसों से कुछ वो ऐसे संसारिक जो खुशी से अपने को बिल्कुल मंजूर करने के लिए आप कोशिश करते हो, तो आप बहुत करीब हो गया, बहुत भटक गया है, वापस आ जाए। कोई भी आपके आत्मा के अंदर शांति नहीं दिला सकते हैं, ठीक है ना। ओके, और नहीं 잠깐만요, 다시 저쪽에 오른쪽이요। इधर देखिए, साथ मिलके पढ़ेंगे, ठीक है ना, राइट साइड में। जब मसीहा जो हमारा जीवन है प्राप्त होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्राप्त किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, पूरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा धीरज के लिए आशा जो रखते हैं तो धीरज होने चाहिए, और अपने मृतक अंगों को, मतलब हमारे अंदर जो शरीर पाप हमको पाप में फंसाता है, गिराते हैं, उन पाप की शक्ति से लड़ने के लिए ये आज्ञा दी गई है। अगर अपने को जो पवित्र प्रजा समझते हैं, आमीन। इसे पहचान बहुत जरूरी है, पहचान बहुत जरूरी है। थामियो, दूसरा क्या है, क्रोध। परमेश्वर का क्रोध मिल जाता है, किसी किसी को मिल चुका है। याद है सोदोम और अमोरा, अभी जो मिडिल ईस्ट के जो डेड सी, आपको पता है, ठीक है ना। डेड सी एक जो समुद्र है, वहां पहले बिल्कुल सुंदर जो शहर था सोदोम और अमोरा। ये कहानी है कि जब परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा था, आदमी जैसे बहुत सुंदर आदमी दिखाई देते हैं, अब्राहम के जो भतीजा के पास गया सोदोम के जो शहर में, तो उन दोनों को देख के सारे जो बुजुर्ग से लेकर जवान तक सारे आदमी लोग इकट्ठे होके दूध के दरवाजे तोड़ रहे थे। क्या? सेक्स करने के लिए। आदमी को समझ लिया है, आदमी के रूप में देखो, सारे आदमी लोग आके समलैंगिकता का पाप करने के लिए वो तोड़ रहे थे। तो पहले से पाप जमा हुआ था, और ये क्या, ये लास्ट दिन था। उसको देख के परमेश्वर ने सोदोम और अमोरा और आसपास में जो नगरों को भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। ठीक है ना। परमेश्वर मौका देते हैं पश्चाताप के लिए, है ना। इसे जितना जल्दी पश्चाताप करते हैं, मान फिराते हैं, ये अच्छा है। अगर पश्चाताप नहीं करके लगातार कठोरता से पाप करते रहेंगे तो सत्यानाश हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर नैतिक परमेश्वर है, न्यायी है, पाप से घृणा करते हैं, इसलिए मौका देते हैं। इसे नाबियों को बेचते हैं, लौट आओ लौट आओ। अगर तब टाइम हो जाता है ना, तो बस हो गया, वो व्यक्ति खत्म, उसके सारे खानदान खत्म, इस तरह हो जाता है। बाइबल के अंदर बहुत बहुत जगहों में इस तरह है। इन लोगों को बहुत पता होगा, लेकिन ये सुनते नहीं ना।
एक धार्मिक व्यक्ति उनके बीच में रहते थे, रूथ, उनके भतीजा, आपके भतीजा, लेकिन सुनते नहीं ना। इन्होंने ये बोला कि किसने तुमको हमारे न्यायी बना दिया, ऐसे ही बोला। बस किसकी बात परमेश्वर के बात नहीं सुनते थे तो सत्यानाश हो चुके हैं। एक रात पर राख बन चुके हैं, गंधक और आग बरसाई, बस खत्म। जैसे बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 19 में, तब यहोवा ने अपनी ओर से सोदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लेकिन और गंभीर बात और खतरा पर यह कि आजकल इस सारे देश को देखिएगा, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को अभी क्या बन रहा है, कानून बन रहा है और ह्यूमन राइट बन रहा है। ये फ्रीडम है, आजादी है, करने से कोई शर्म नहीं होना चाहिए, इस तरह बोलते हैं। वाह, ये स्केल है ना, ये साइज पूरे वो विश्व भर में अभी बिल्कुल फैल जा रहा है, समलैंगिकता को सही ढंग से कानून के रूप में रखने के लिए, ताकि कोई उसके विरोध में न बोले। अगर ये बिल पास हो जाता है ना तो कोई भी व्यक्ति खड़े होकर समलैंगिकता पाप है बोलेंगे, उसको पकड़ के जेल में 3-4 साल आराम से डाल देंगे। ऐसा हो जाता है, अभी अमेरिका में अभी हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है। इंडियन जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है। आपको ये इसके लिए लड़ना है। अभी कोरिया की ये जो सरकार ना, ये भी अभी क्या है, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, मतलब विभेदन विरोध कानून पास करने के चक्कर में बहुत कुछ कर रहा है। चर्च बहुत विरोध में है, ठीक है ना। अगर ये फैसले हो जाएंगे तो पादरी खड़े होकर शनिवार को इस तरह वचन बोलेंगे, ये पाप है, तो पुलिस से गुस्सा आएगा, पकड़ के जेल में डाल लेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर ये फैल जाए, इंडिया में ये क्रिया शुरू हो गया, तो बहू के रूप में आपके घर में लड़का भी आ सकता है, दामाद के रूप में लड़की भी आ सकती है आपके घर में, या आपके पीढ़ी के बच्चों के ये आत्मिकता के खतरा में वो आप सब पढ़ सकते हैं। समाज बिल्कुल खराब हो जाएगा। लोग खुल के पवित्र के पाप में सारे फंस जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सत्यानाश हो जाएंगे। इसी दिशा में अभी जा रहे हैं, लोगों को खींच के साथ में ले जा रहे हैं। जो तरुपुक है, कुछ नहीं बोल पाते हैं, साथ में जा रहे हैं। अमेरिका में एक जो बच्चे का जो पापा ने अपने स्कूल में बोला, ये मैं मेरे बच्चों को इस तरह मैं सिखाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि क्या बोलते हैं, आदमी के और लेडी के मैरिज और आदमी के मैरिज, ये सब ठीक है, समलैंगिकता ठीक है, ये सिखा, तेरे बच्चे ये सीखते हैं। मैं सह नहीं सकता हूं, मेरे बच्चे ये सीखते हैं। कुछ बोला है, पुलिस वाले आया, 32 साल लगा दिया, कुछ बहुत कुछ। आपको चारों तरफ देखना है क्या हो रहा है वास्तव में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों ने खो दिया है जीवित परमेश्वर के पवित्र नियम को, उनकी सिद्धांत को खो दिया है। इसलिए तब क्या है, अपनी मर्जी से पूरे समाज नाश होने जा रहे हैं, सोदोम अमोरा जैसे। इसलिए जो समलैंगिकता, उस पाप को क्या बोलते हैं, सोदोमी बोलते हैं। इस यहां से आया है, और ऐसे करने वालों को क्या बोलते हैं, सोदोमाइट। जो काला है उसको काला बोलना आना चाहिए, काला बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए ना। जो पाप है उसको पाप कहना आना चाहिए, लड़ना भी आना चाहिए। लेकिन नहीं, आजकल बहुत गिर चुके हैं। आज के वचन है, जरूर परमेश्वर क्रोध मिलने वाला है। क्रोध से भरा हुआ परमेश्वर, थोड़ा सोच लीजिएगा। लेकिन यह भी क्या है, एक और जगह में भी है इसके, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
मेरा प्रश्न है भाइयों, आपके मरने के बाद, हाँ, आपके मरने के बाद आप किससे मिलने वाले हैं? थरानक, न्यायी, क्रोध से भरा हुआ आपके आत्मा को आग में डालने वाले वो उस परमेश्वर से मिलने वाले हैं, या आपको अपने बेहतर के रूप में गोद में लेने वाला उस प्यारे पिता के गोद में आप जाने वाले हैं? ठीक है ना? मनुष्य की नियति दो में से एक होता है। कुछ लोग उनके खतरनाक हाथों में पड़ जाएंगे, आग के जो चिल में डाले जाएंगे, बाइबल ये बोलती है, और कुछ लोग पिता के, जो प्रेमी पिता के गोद में रखे जाएंगे। कहाँ तक बोल दिया? उनके आंखों से आंसू भी पहुंचेंगे। है होता है ना, पिता बच्चे रोते हैं तो क्या हो गया, नहीं ऐसा ना, ऐसा तस्वीर दिया। वाह, आप किससे मिलने वाले हैं? लास्ट सिर्फ इसको कंक्लूजन है। प्रश्न क्या था? कैसे परमेश्वर के सदृश बने, कैसे? और दूसरा, कैसे मैं प्रेम में चलूं, कैसे पवित्र लोगों के योग्य चाल चलें? इन प्रश्न का जवाब है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आप उनके पीछे पीछे करके, उनके वचन के द्वारा आपके चरित्र बदल जाएंगे, परमेश्वर के सदृश बन जाएंगे। प्रभु यीशु के अंदर जो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को पाके उस प्रेम में आप बने रहेंगे, प्रेम करने लगेंगे, और प्रभु यीशु के द्वारा आप सच में पवित्र पहचान पाके संत के योग्यता के अनुसार, संत के पहचान के अनुसार जीवन जीना आप शुरू करेंगे। हालेलुया। प्रभु ये आशीषें आपको, आप सबको दें। ठीक है ना? आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, हम अयोग्य इंसान थे, अभागा इंसान थे, लेकिन आपने हमारे ऊपर दया की। प्रभु यीशु के लहू से हमारे पापों को धो दिया है, हमारे अंदर प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए इस तरह विश्वास के वरदान भी दिया है। इस विश्वास से हम जैसे पापी को अपनी संतान बना दी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सब आपने किया है। प्रभु होने दे कि हमारे जो भाइयों के दिल के अंदर भी ये विश्वास होने दे प्रभु यीशु पर, ताकि ये परमेश्वर के सदृश बने, मसीह के प्रेम में बने रहें, और पवित्र व्यक्ति बन के जीवन में सचमुच में पवित्रता का फल लाने पाए। इनको आशीष करें, इनके सृजनहार परमेश्वर को जानने दें, इनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानने दें, ताकि इनके जीवन न केवल इनके वरन इनके परिवार के अंदर भी, इनके पीढ़ी पीढ़ी के अंदर भी परमेश्वर की ये आशीष मिल सके। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आशीर्वाद देते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, जो प्रभु यीशु में जो खजाना है उसको अपनाना चाहते हैं, अब इससे लेकर के लिए हमेशा हमेशा होते रहें, आमीन।